जनाब हाई कोर्ट की जजमेंट से ही पढ़ रहा हूं। जज साहब लिखते हैं, देयर इज नो फजिंग ऑफ रिकॉर्ड ऑन देयर पार्ट, देयर इज नो एविडेंस ऑफ डिस्क्लोजिंग दैट दे हैव connived with the recruitment board. They have neither used fluid nor scratched on sheets. In these circumstances, it can be concluded that there were procedural irregularities or infidelities part of Hardeep Singh and Vijay Singh. ये हर के बता दो, दूसरा बता देता हूँ। It means record of attendance sheets is not available as per. It means the committee has not formed conclusion opinion. The committee has not even primary phase form of opinion that there is difference in handwriting signature of candidates in both the session. The court cannot act investigating agency. The court here, from above decision, it can be gleaned that there was procedural infirmity or irregularity on part of commission. However, there is nothing on record to establish that there was fraud, suppression of facts, or connivance on the part of candidate or selection committee. The report of the committee does not disclose that there was either fraud or entire selection was tainted. The court concludes that there were irregularities but no illegality was committed, which goes to roots of the selection process. It is well और फाइनल ईमेल कटपुट किया। इन वेक ऑफ द अबाउट डिस्कशन फाइंडिंग द कोर्ट इज ऑफ कंसीडर्ड विद ऑप्शन दैट द इंस्टेंट पिटीशन डिजर्व्स टू बी डिसमिस्ड एंड अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड। एक मिनट जी, ये विषय 2008 का है माननीय अध्यक्ष महोदय। 2008 में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने इंस्पेक्टर की भर्ती की थी, 20 इंस्पेक्टर की, उनके इंटरव्यू लिए थे। और जैसा अभी पढ़ा भी है माननीय हुड्डा साहब ने, उसके अंदर कहा कहीं में तो उनके सिग्नेचर भी मैच नहीं कर रहे हैं माननीय देखिए, और उनकी जो लिखाई है वो भी मैच नहीं कर रही, क्योंकि कोर्ट ने कहा। देखिए कोर्ट ने कहा, मैं कोर्ट की बात कर रहा हूं, गया कौन कौन नहीं गया। कोर्ट ने नहीं, देखिए अब माननीय अध्यक्ष जी, अब उसका उन्होंने डिसीजन दिया। डिसीजन उन्होंने ये दिया कि पिछले दिनों अभी कोर्ट का आदेश आया है कि हम इसके ऊपर अभी कुछ कर नहीं सकते, परंतु इसके लिए एक कमेटी जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की है, उसने इसके ऊपर बैठ करके करना चाहिए था, उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए थी, देखनी चाहिए थी। ये लंबा समय हो गया, 16 साल हो गए माननीय अध्यक्ष जी उस बात को, 16 वर्ष हो गए, और 16 वर्षों के अंदर लगातार वो कोर्ट में चलता रहा। परंतु मैं ये बताना चाहता हूं कि जो याचिका करता है अमित कुमार है, और वो पानीपत का है जिसने पिटीशन दायर की थी, क्योंकि उसके साथ शोषण हुआ है। वो कहने लगा कि मेरे नंबर कम लगे, मैं टॉप आया था, और इंटरव्यू के अंदर नंबर कम दे दिए, मैं सबसे पीछे रह गया, मैं सिलेक्शन नहीं मेरी हो सकी, कोई और आ गया। ये उसका आरोप था, और उसने ये माननीय न्यायालय के अंदर वो लेकर के इस मुद्दे को गया। माननीय न्यायालय ने आदेश देने से इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। माननीय न्यायालय ने कहा है, याचिकाकर्ता यदि निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो अपील करना उसका कानूनी अधिकार है, ये माननीय कोर्ट ने कहा। परंतु एक बात स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के आरोपों में एक आरोप यह भी था कि अर्जुन राठिया और दीपक नाम के 2 चयनित उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा भी नहीं दी, खाली कागज दे आए। ये माननीय न्यायालय ने कहा, ये माननीय नहीं